कक्षा 6 में किस्टों फाइनली आपका विषय यहाँ पर अंग्रेजी का वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि अंग्रेजी के पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कराने वाले हैं और साथ ही इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना और वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए जिससे वो भी 60 में 60 नंबर लेके आ सकें। और साथ ही आपको वीडियो को यहाँ पर लाइक जरूर कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय अंग्रेजी द्वितीय भाषा, पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा, समय आपका 2.5 घंटे रहने वाला और कक्षा से, ठीक है। तो चलिए जो आपका इंग्लिश का पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आपके यहाँ पर आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। तो आपका आता है इंस्ट्रक्शन चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, ठीक है। आपको जो यहाँ पर दिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन पहला आता है वेयर डू बी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम। तो आपका यह था बर्ड्स और बी था एनिमल्स और सी था आपका ट्रीज और डी था इंसेक्ट्स। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया वेयर डू बी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। पहले का आपके यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, ट्रीज। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था द अपोजिट वर्ड ऑफ बिग इज। तो बिग का आपको अपोजिट लिखना है, तो आपका ए था स्मॉल, बी था लॉन्ग और सी था आपका टॉल और डी था फैट। तो द अपोजिट वर्ड ऑफ बिग, बिग का आपका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, बिग का आपका स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका तीसरा आता है एट लास्ट द स्पाइडर सक्सीड इन क्लाइंबिंग। तो आपका यह था स्मॉल और बी था द बॉल और सी था टॉल और आपका डी था द हाउस। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया तीसरा क्वेश्चन एट लास्ट द स्पाइडर सक्सीड इन क्लाइंबिंग, तो तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा टॉल। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है, तो आप यहाँ पर द स्टार श्रीनेस लाइक डॉट डॉट इन द स्काई। तो आपका यह था सिल्वर, बी था गोल्ड और सी था आर डायमंड और आपका डी था क्रॉपर। तो चौथे का आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा, सी हो जाएगा आर डायमंड। फिर आपका यहाँ पर पाँचवा आता द प्लूरल फ्रॉम ऑफ नाइफ इज। तो नाइफ का आपको यहाँ पर लिखना प्लूरल, तो आपका यह था नाइफ से, ठीक है, और बी था आपका निप्स और आपका सी था नाइफेस और डी था नाइफ्स। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया द प्लूरल फ्रॉम ऑफ नाइफ, तो नाइफ का आपका प्लूरल यहाँ पर हो जाएगा निप्स, ठीक है। इस तरह से आपका 5वीं का बी करेक्ट आंसर रहेगा। तो जो आपके क्वेश्चन यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए थे वो हमने कंप्लीट करा दिए। अब आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं क्वेश्चन लेकर 6 से लेकर 10 तक। तो आपका इंस्ट्रक्शन आता है फिल इन द ब्लैंक्स ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो आपको क्वेश्चन 6 आता है द किंग बाज अ बाइस ब्रेव एंड रूलर काइंड। इसका आंसर आपका यहाँ पर काइंड हो जाएगा, KIND। फिर आपका यहाँ पर 7वां आता है ग्रू ड्रॉन आस्केड द प्रिंसेस टू शॉट इन द आई ऑफ द बर्ड। तो इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, RIGHT, राइट आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका 8वां आता है माई रूम इज वेरी बिग बट हर रूम इज वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल आपका इसका आंसर हो जाएगा वेरी स्मॉल। और जो आपके यहाँ पर दिया द रेमिंग बर्ड फॉर हाउस इज, हाउस का आपको यहाँ पर लिखना रेमिंग बर्ड, तो इसका आंसर आपका माउस हो जाएगा MOUSE। और जो आपके यहाँ पर दिया गया 10वां द कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑफ बिल नोट इज, तो इसका आंसर आपको बॉन्ड हो जाएगा WONT, ठीक है। इस तरह से जो आपके क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक दिए थे फिल इन द ब्लैंक्स वो कंप्लीट हो जाते हैं। 6वें का आंसर काइंड रहेगा, 7वें का आंसर राइट RIGHT और 8वें का आंसर आपका वेरी स्मॉल और 9वें का आंसर आपका माउस, 10वें का आंसर बॉन्ड। अब आते हैं आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन 11 से लेकर 16 तक। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पर आता है 11 भाट बात द नेम ऑफ द बुक बॉट बाय गांधी जी फादर। तो स्टूडेंट आपका 11वीं का आंसर रहने वाला, ठीक है। आप यहाँ पर दें सराबाना, ठीक है, पितृभक्ति नाटक, ठीक है, पितृभक्ति नाटक ये आपका यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 12वां आता है हु वाज द एल्डेस्ट पांडव प्रिंस, तो इसका आंसर आपका युधिष्ठिर हो जाएगा, ठीक है, 12वें क्वेश्चन का आंसर आपका युधिष्ठिर रहने वाला है। और फिर आपका जो यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आता है द एनुअल स्पोर्ट डे बाय बीइंग सेलिब्रेटेड इन द स्कूल भाट इवेंट बाज अबाउट द बिगिन। तो आपका यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा इट डिपेंड्स ऑन द स्टोरी और कॉन्टेक्स्ट बट जनरली आ रेस और आ ड्रिल क्लाउड बी अबाउट टू बिगिन। ये आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 14वां क्वेश्चन, ठीक है, आप इनके स्क्रीनशॉट ले चलिए और आपको इनको अच्छे से पूरे याद करना है। फिर आपका 14वां था भाट डज द, ठीक है, मून बीम सी ओवर द बेड। तो आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा द मून बीम सी आ चाइल्ड स्लीपिंग पीसफुल
पीसफुली ओवर द बेड, डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक स्टोरी और पोयम। ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। आपका 15वां क्वेश्चन आता है। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ प्लेसेंट एंड स्ट्रॉन्ग। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा मोस्ट प्लेसेंट स्ट्रॉन्गेस्ट। ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। फिर जो आपका 16वां क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ बरी। बरी का आपको पास्ट टेंस लिखना है, तो इसका आंसर आपको बरीड हो जाएगा, ठीक है। WORRIED, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा 16वें का। आप यहाँ पर भी देख लीजिए, इस तरह से लिखना है WORRIED, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका प्रश्न यहाँ पर 11 से लेकर 16 तक का आंसर दिया गया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको क्वेश्चन 11वें का आंसर, 12वीं का, 13वीं का, 14वीं का, 15वीं का, 16वीं का, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। फिर आप चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं 17 से 22 तक। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन आता है 17, राइट द नेम्स ऑफ 3 बर्ड्स दैट लाइव्स इन ट्रीज। तो आपका यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा 3 बर्ड्स दैट लाइव इन ट्रीज। तो इसका आंसर पैरट हो जाएगा, और दूसरे का आंसर आपका स्पैरो, तीसरे का आंसर वुड पिकर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 18वां आता है, व्हाट टेप ऑफ टेस्ट डिड गुरु ड्रॉन गिव टू द। तो इसका आंसर आपका रहेगा गुरु, ठीक है, गुरु द्रोणाचार्य गिव एन एच, ठीक है, आर्चरी टेस्ट टू हिज स्टूडेंट्स वेयर, ठीक है, दे हैड टू एम एट आ वुडन बर्ड्स आई। ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मैनी गर्ल्स टुक पार्ट इन द रेस एंड हु फाइनली वॉन इट। तो आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर है द नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द रेस इज नॉट मेंशन, द गर्ल हु फाइनली वॉन इट वाज शीला, और स्पेसिफिक इफ फ्रॉम अ स्टोरी। आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां क्वेश्चन आता है द बिगर वाज पुअर एंड हंगरी। तो इसका आंसर रहेगा इस द बिगर वाज पुअर एंड हंगरी। ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे से देखते जाइए। फिर आपका 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं, चूज द एडजेक्टिव फ्रॉम द अबव सेंटेंस एंड राइट देम। तो आपको यहाँ पर एडजेक्टिव लिखना है इसका पुअर का, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो 21वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, एडजेक्टिव है फ्रॉम ऑफ सेंटेंस पुअर हंगरी। ये आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव्स फ्रॉम द सेंटेंस पुअर हंगरी। ये आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका 22वां क्वेश्चन आता है, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल फॉर 3 डेज अटेंडिंग योर सिस्टर मैरिज। तो आपको यहाँ पर सिस्टर की शादी में जाना है, तो इसके लिए आपको 3 दिन की छुट्टी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को। तो चलिए आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर लीव टू द हेडमास्टर। इसमें आपको एयर स्कूल नेम, आपको अपने स्कूल का नाम डाल देना है, एयर स्कूल एड्रेस, आपको अपने स्कूल का एड्रेस डाल देना है, और फिर इस तरह से पूरी आपको याद कर लेनी है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए 17 से 22 तक वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 23 से लेकर 26 तक। तो 23 में आता है, लुक एट द पिक्चर एंड अरेंज द लाइन्स ऑफ स्टांजा ऑफ द पोयम द स्विग। तो इसका जो आंसर रहेगा 23वें क्वेश्चन का, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जो आपका 24वां आता है, अकॉर्डिंग टू द दीनू भाट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर हिम। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, आई नीड कॉन्टेक्स्ट अबाउट हु दीनू इज एंड द स्टोरी और पैसेज रिलेटेड टू हिम टू डिटरमाइन बट ही कॉन्सिडरेड अ गुड अपॉर्चुनिटी। ये आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। 25वां क्वेश्चन आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। ये आपका 5 नंबर का पैसेज आता है, ड्राई फ्रूट्स आर यूजफुल, इस तरह से दिया गया है। तो इसके 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 5 क्वेश्चन के आंसर हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन इसमें देख लीजिए, ये आपके क्वेश्चन दिए हैं, तो इनके आंसर आपको दिखा देते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, 5वें का, ठीक है। तो आपके 5 क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 26वां क्वेश्चन आता है, राइट एन ऐसे ऑन द गिवन टॉपिक्स। आपको यहाँ पर 4 टॉपिक दिए हैं, तो किसी एक टॉपिक पर लिखना है आपको ऐसे। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है, माई फेवरेट गेम, तो हम इस पर ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, माई फेवरेट गेम क्रिकेट। तो आप यहाँ पर धीरे इस तरह से आपको यहाँ पर याद करना है, बहन आई लव क्रिकेट, माई रूल इन द गेम, माई फेवरेट क्रिकेटर, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर निबंध याद करना है, ठीक है, कॉन्क्लूजन। तो इस तरह से पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही आप पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।